Hello and welcome everyone. Myself CMA Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA Inter paper number 6, syllabus 2022. In that, financial statements of commercial organizations. Till illustration number 11 we have already seen. Now illustration number 12. Mrs. Joshi has presented you the following trial balance on 31st December 2021. Trial balance is given. Purchase, interest, debtor, suspense account. Okay, so there is a suspense account. It means we are going to do the rectification entries. Okay, मिस्टेक होती है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, तो उसी की वजह से सस्पेंस अकाउंट आता है, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री करना पड़ेगा. रेंट, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, सैलरी, वेजेस, जीएसटी, मोटर कार, ऑक्ट्राय. ओके, इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस. अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस इज नथिंग बट प्रीपेड इंश्योरेंस. सो प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब असेट में जाएगा डायरेक्टली. फैक्ट्री शेड भी असेट है. ओके, देन बिल्स रिसीवेबल, पेटेंट एंड सेल्स रिटर्न. ओके, सो सेल्स पे टिक आ जाएगा. देन 10% लोन फ्रॉम यूबीआई. उसके बाद है बिल्स पेएबल. उसके बाद कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर्स. उसके बाद है अप्रेंटिसशिप प्रीमियम रिसीव्ड, इट इज़ इनकम. ओके, इनकम मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा. एंड परचेस रिटर्न, सो परचेस के ऊपर टिक आएगा. ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस इज बेसिक. नाउ एडजस्टमेंट्स वी आर गोइंग टू सी. So you are required to prepare the trading and profit and loss account and balance sheet as on 31st December 2021 after considering the following adjustments. First of all, a sale of rupees 25,000 made for a cash had been credited to the purchase account. ठीक है, तो यहाँ पे हुआ है क्या कि जो सेल हुआ है 25,000 मेड फॉर द कैश. ओके, हैज़ बिन क्रेडिटेड टू परचेस अकाउंट, मतलब बाय मिस्टेक वो क्रेडिट हुआ है परचेस में. बराबर, तो क्रेडिट हुआ है परचेस में, इसका मतलब माइनस हुआ है परचेस में से. ओके, सो इट इज़ क्रेडिटेड, इट मीन्स इट इज़ माइनस फ्रॉम द परचेस. वी आर गोइंग टू ऐड इन अ परचेस. ओके, सो ऐड इन अ परचेस, राइट. We are adding in a purchase, it means it is debited. Okay, and we are going to record this sale. Record this sale means we are going to add in sales. Okay, so basically add in purchase and add in sale. So this would be the entry: add in purchase, add in sale. So put a tick on purchase and put a tick on sales. Okay, now next is second adjustment. Private purchase amounting to ₹600 had been included in purchase day book. Had been included in purchase day book. इसका मतलब है कि गलती से परचेज डे बुक मतलब क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड हुआ था. ओके, इट मीन्स रॉन्ग एंट्री इज परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको करेक्ट करना पड़ेगा. बराबर, क्रेडिटर में से माइनस एंड परचेस में से माइनस हमें करना पड़ेगा. ठीक है, इफेक्ट्स आर वेरी सिंपल. ओके, रॉन्ग एंट्री वॉज परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. इट मीन्स नाउ रिवर्स द एंट्री. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस, इसका मतलब है माइनस फ्रॉम परचेज एंड माइनस फ्रॉम क्रेडिटर्स. ओके, परचेज में से माइनस करेंगे तो क्रेडिट इफेक्ट होगा और क्रेडिटर्स में से माइनस करेंगे तो डेबिट इफेक्ट होगा. ठीक है, तो 600 दोनों जगह पे से माइनस करना है तो और एक टिक आ जाएगा. ठीक है, तो परचेज के ऊपर और एक टिक एंड क्रेडिटर्स के ऊपर टिक, सन्ड्री क्रेडिटर्स. डन. नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट. द लोन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अ प्रोप्राइटर अपीयर्ड एज फॉलोज. ओके, सो लोन अकाउंट इज गिवन. So it is a opening balance, that is 50,000. Then 50,000 is again amount is coming, it means we are taking a loan and 1 lakh amount is there. Total balance is 1 lakh. ठीक है, so here this 1 lakh, ये जो अकाउंट है ना, मतलब लोन अकाउंट का अमाउंट है, कैसे आया वो यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, इंटरेस्ट पेड इंक्लूड्स 3,000 इंटरेस्ट पेड टू यूबीआई बैंक. सो इन्फॉर्मेशन इज गिवन. सो look at the interest. See, total interest is paid 8,000, right? And here they are telling about that interest paid regarding this loan is 3,000. ठीक है, it means total interest is paid 8,000. 3,000 interest is paid regarding this loan. It means 5,000 amount is related to another any loan. Okay, any interest is there. Now we will think about this interest. See, look at the dates. This is the opening balance 50,000. बराबर. Then 31st December 2021, it means at the last day of the financial year he is taking a loan. It means there will be no interest on this part, and then balance is 1 lakh. But we are going to calculate the interest on this 50,000 only because this is a year end date, right? So 10% interest rate is there. 50,000 multiplied by 10%, amount will be 5,000. Okay, interest amount total entire year's interest is
5000. Out of that 3000 interest is already paid related to this loan. Okay, so minus 3000. Outstanding interest is 2000. Okay, so outstanding interest is basically 2000. Going to add this 2000 in this interest. Okay, this is the total interest 8000, may be relating to any other loan or any other interest. Okay, but we are going to think about this interest only. Total loan is 1 lakh, no doubt, but this 50,000 is taken on the year end. So this is the basic balance. From on that we are going to pay 10% interest, that is 5,000, right? Out of that 3,000 is already paid. It means outstanding कितना है 2,000. So ये 2,000 हमको add करना है interest में, and it will go to the liability side. Okay, ऐड करके लाइबिलिटी में डालना है. ओके, बाकी इस 8000 का कुछ नहीं करना है. ठीक है, चलो तो अभी आगे चलते हैं. नेक्स्ट 4th नंबर का एडजस्टमेंट. ड्यूरिंग द ईयर गुड्स वर्थ ₹1 lakh वेयर इनवॉइस्ड ऑन अ सेल ऑन अप्रूवल बेसिस एट अ कॉस्ट प्लस 25%. आउट ऑफ दिस गुड्स worth ₹20,000 accepted by the customer. 40,000 worth goods were rejected and properly accounted for, but no intimation has been obtained for the balance of the goods and the period is yet to expire. So basically this adjustment is relating to sale on approval basis. So total amount is 1 lakh, sale on approval basis, right? Out of that 1 lakh, see, total amount is 1 lakh. Three things are happening with this. Okay, 20,000 amount means goods worth ₹20,000 are accepted. Okay, 20,000 accepted, so there is no problem regarding this 20,000. but 40,000 were rejected. Okay, तो ये 40,000 तो reject हुआ है, so 40,000 का adjustment we are going to do. Okay, total 1 lakh is there, 20,000 accepted, so let it be, उसको भूल जाओ 20,000 को. अभी 80,000 है, 80,000 में से 40,000 रिजेक्ट हुआ है, अभी 40,000 बचा है. ओके, सो इधर इन्फॉर्मेशन है, देखो जो बचा है उसका. हाँ, नो इंटीमेशन हैज़ बीन ऑब्टेन फॉर द बैलेंस गुड्स, मतलब बैलेंस 40,000 का इन्फॉर्मेशन कुछ भी ऑब्टेन नहीं हुआ है और पीरियड अभी एक्सपायर होने जा रहा है. ठीक है, सो ये 40,000 और ये 40,000 बचा है, बराबर. ये एक्सेप्ट हुआ है, ये रिजेक्ट हुआ है और ये बैलेंस है. ठीक है, तो ये अभी रिजेक्ट हुआ है, इसके बारे में बोलते हैं. देखो 40,000 अमाउंट दैट इज गुड्स आर रिजेक्टेड, बराबर. सो माइनस करना है आपको सेल में से, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस है, बराबर. सो सेल में से माइनस एंड डेटर में से माइनस. ओके, तो सेल में से माइनस एंड डेटर में से माइनस. ओके, बिकॉज दिस गुड्स आर रिजेक्टेड. नाउ वी विल थिंक अबाउट दिस 40,000. इसके लिए हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. ओके, दिस 40,000 गुड्स वी आर नॉट येट रिसीव्ड बट we will receive in future, so it is nothing but closing stock. Okay, तो ये क्या है आपका closing stock, तो यहाँ पे हमको adjustment करना पड़ेगा. but this is a selling price and we want our closing stock at a cost price. So while solving the question I will explain you this adjustment. Just put a tick on sales and debtors right now. Okay, so sales पे tick करना है और debtor पे tick करना है and debtors. Done. Now we will go for next adjustment. Adjustment number 5. Debtors were shown after the deduction of a provision for doubtful debts, that is 2,000. It was decided that this debt were considered to be bad and should be written off. A provision for 1,000 should be made which was considered doubtful. Okay, so basically यहाँ पे देखो आपको एक एडजस्टमेंट दिया है जहाँ पे आपको दो अमाउंट्स दिए हैं. वन इज़ 2,000 एंड अनदर इज़ 1,000. ओके, so this 1,000 adjustment is very simple. See, provision of 1,000 should be made which is considered doubtful. It means it's a new RDD. Okay, as usual जैसे हम लोग करते हैं डेटर में से माइनस एंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, इस वैसे ही करना है इस 1,000 का, बराबर. अब ये 2,000 का सोचते हैं. देखो डेटर्स वेर टू बी वेर शोन after deduction of a provision for doubtful debts to 2,000. It was decided that this debts was considered to be bad and should be written off. See, in this adjustment these debtors 1,04,000. okay, these are shown after deducting this 2,000. okay, ये 2,000 already उसमें से माइनस किया था as a doubtful, but now it is bad debts. okay, so basically bad debts का इफेक्ट क्या आता है, डेटर में से माइनस एंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, राइट.
यहाँ पे डेटर में से माइनस ऑलरेडी उन्होंने किया हुआ है, ओके, तो हमको वापस माइनस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट वी कैन टेक, ओके, इवन दो इट इज एडजस्टमेंट बट वी कैन टेक डायरेक्टली टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। बट इन टेक्स्ट बुक व्हाट दे हैव डिड, they just first of all added this 2000 and again they deducted the 2000, okay, so more or less आपका इफेक्ट सेम ही आएगा, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, नॉर्मल वे में अगर आपको याद रखना है तो आप टेक्स्ट बुक की तरह कैसे करेंगे, देखो डेटर्स वर शोन आफ्टर डिडक्शन, ओके, आफ्टर डिडक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्लियर दिस इफेक्ट आफ्टर डिडक्शन, मतलब पहले मुझे क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है, 2000 आई विल ऐड, ओके, देन आई विल डिडक्ट, देन दिस two amounts will get same effect, minus and profit and loss debit, okay. Normally we don't add this amount but here they have already deducted, so I am going to cancel this effect, so that's why I am adding the 2000 and again we are reducing total 3000 and we are taking into the profit and loss debit side, okay। ये जो सेंटेंस है इसकी वजह से ऐसा करना पड़ रहा है, अदरवाइज प्लस माइनस मतलब कुछ भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए डेटर में, आपने डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 2000 लिया तो भी चलेगा, ओके। ये 1000 का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम 2000 का है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी टिक तो ऑलरेडी कर दिया है, नहीं टिक बाकी है, ठीक है। डेटर में हम लोग 3 टिक करें, 2 टिक करते हैं, एक 2000 के लिए और एक 1000 के लिए, ठीक है। ऐड करने का काम हम लोग डायरेक्ट करेंगे, चलो। नाउ नेक्स्ट, सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स द मनी एडवांस टू द सेल्स मैनेजर हु वॉज सेंट टू मुंबई इन अगस्त 2021 फॉर द प्रमोशन, ओके। सो ये जो सस्पेंस अकाउंट है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। सस्पेंस अकाउंट का 8000 का अमाउंट है, ओके। सो सस्पेंस अकाउंट क्या दिखाता है हमें, तो एक मैनेजर है जो मुंबई में गया था अगस्त में, तो उसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है सेल्स प्रमोशन के लिए वो गया था वो दिया हुआ है, ओके। ऑन रिटर्निंग टू द कोलकाता सबमिटेड अ स्टेटमेंट डिस्क्लोजिंग दैट 2000 वॉज इनकर्ड for a traveling and 1200 for a legal expenses, 1800 for a miscellaneous expenses and the balance lying with him is yet to be refunded. So basically this adjustment gives you the information regarding all the expenses he did, okay। तो अभी यहाँ पे टोटल अमाउंट इज 8000, ओके। तो अभी हमको देखना है कि टोटल 8000 में से कितना कितना एक्सपेंस हुआ है, कितना उसके पास बाकी है, ठीक है। तो बेसिकली जब भी उसको पैसा दिया था, ओके, वेन एवर कंपनी गेव हिम मनी, तो एंट्री क्या हुआ था, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ओके। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश ये एंट्री होता, बराबर। अभी हमको क्या करना है, सस्पेंस को पूरा निकाल देना है, तो हम लोग को क्या करना है, इन सब एक्सपेंस का एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले देखो टोटल अमाउंट हम लोग चेक करते हैं, 2000, उसके बाद 1200 एंड 1800, मतलब टोटल हो गया 5000, बराबर। तो 5000 पूरा का पूरा कहाँ पे डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बराबर। उसके बाद बैलेंस, टोटल 8000 अमाउंट वॉज गिवन, आउट ऑफ दैट 5000 इज एक्सपेंस, सो दैट्स वाई प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। बैलेंस अमाउंट इज 3000 दैट मैनेजर इज गोइंग टू पे टू द कंपनी इन फ्यूचर, ओके। सो एंट्री कैसा आएगा यहाँ पे इसका, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ओके। उसके बाद असेट, प्रॉफिट एंड लॉस में 5000, असेट में 3000, टू सस्पेंस, सस्पेंस में टोटल 8000, ओके। सस्पेंस 8000, सो लाइक दैट हमें एंट्री करना पड़ेगा। यहाँ पे टिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट है, ओके। उसके बाद 7 नंबर का एंट्री, द बिजनेस इज कैरिड ऑन 2 स्टोर रेंटेड हाउस, the ground floor being 50% of the accommodation is used for the business. Mrs. Joshi lives with her family on first floor, okay। so basically overall जो भी उनका बिल्डिंग है, okay, तो वो एक बिल्डिंग है जहाँ पे ऑफिस भी है और उनका रेसिडेंशियल एरिया भी है, okay। so 50% rent is relating to the business and 50% rent is relating to the house. So let's find out the rent amount. हाँ, rent amount is given. So it's very simple, 50% is okay, 50% is drawings, so minus from the rent and minus from the capital, okay। डेबिट में से माइनस क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिट में से माइनस डेबिट इफेक्ट, इट्स वेरी नॉर्मल एडजस्टमेंट, ओके। 50% मतलब 3300 आ जाएगा, ठीक है। देन 8 नंबर एडजस्टमेंट, द फर्नीचर अकाउंट रिप्रेजेंट्स द ओल्ड फर्नीचर विच वॉज रिप्लेस्ड ऑन 1st Jan 2021 by the new one, okay।
costing 1,20,000 with the additional cash payment 80,000 debited to the purchase account. However, the asset were put to use on 1st April 2021. Okay, see, this kind of adjustment we have already seen. I think it's a third or fourth time we are going to do this kind of adjustment. So first effect, see, by mistake they have recorded through the purchase account. ठीक है, debited to the purchase account मतलब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, purchase में से minus. okay, so minus from the purchase 80,000 mistake is there, 80,000 amount minus from the purchase. ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फर्नीचर में एग्जैक्टली कितना ऐड हुआ है और हम लोग को लॉस कितना हुआ है. ठीक है, देखो टोटल अपना फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर कितना है वो देखते हैं. फर्नीचर अकाउंट 85,000. ओके, सो न्यू मशीन न्यू फर्नीचर इज ऑफ 1,20,000, राइट. फ्रॉम दैट 85,000 इज द ओल्ड. ओके, एंड 80,000 पेमेंट इज डन. इट मीन्स लॉस ऑन एक्सचेंज इज 45,000. ओके, लॉस ऑन एक्सचेंज इज 45,000. सो फर्स्ट इफेक्ट हम लोग क्या करेंगे, परचेज में से माइनस दैट इज 80,000. सो एंट्री अगर हम लोग ने देखा तो देखो कैसे होगा, लॉस ऑन एक्सचेंज, लॉस ऑन एक्सचेंज इट इज़ 45,000. ओके, परचेज अकाउंट को क्रेडिट जाएगा 80,000 क्योंकि माइनस करना है. ठीक है, अभी बचा कितना बैलेंस, 80,000 माइनस 45,000. ओके, यहाँ पे हमें डेबिट करना पड़ेगा. इतना इंक्रीज हुआ है फर्नीचर में, सो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स में ऐड हो जाएगा, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स डेबिट हो जाएगा. ठीक है, देखो टोटल 1,20,000 का नया फर्नीचर है. ठीक है, उसमें से 85,000 का ओल्ड गया और अपना पेमेंट देखो कितना है 80,000, मतलब लॉस कितना हुआ 45,000 का. आई होप आपको ये लॉस का पार्ट समझ में आया होगा. और उसके बाद यहाँ पे ये 35 कैसे आया, देखो न्यू मशीन इज न्यू फर्नीचर इज ऑफ 1,20,000 माइनस ओल्ड वन, सो इंक्रीज कितना हुआ 35,000, इसीलिए ऐड कर दिया है. ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमको टिक करना पड़ेगा परचेज पे एंड फर्नीचर पे, परचेज पे एंड फर्नीचर पे. देन नेक्स्ट see I have a problem of printout, so next adjustment I have written here. You can check into the textbook. So depreciation is to be charged on the furniture at the rate of 10% per annum, plant and machinery 5% per annum, and motor car it is 5% per annum. Okay, so basically this is a depreciation. Put a tick on furniture, plant and machinery and motor car. इट्स वेरी सिंपल, माइनस करना है और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में. अभी ये एडजस्टमेंट हमको देखना पड़ेगा. द जनरल मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ अ नेट प्रॉफिट, सच अ कमीशन बीइंग चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर ascertaining द नेट प्रॉफिट. Calculate in the following manner. On first 30,000 net profit is nil, next 30,000 10%, next 30,000 20% एंड बैलेंस पे 30% आएगा. ठीक है, तो दिस इज़ नथिंग बट स्लैब रेट टाइप उन्होंने स्लैब्स बनाया हुआ है कि उसको कमीशन कैसे दिया जाएगा. तो ये जो एडजस्टमेंट है ये हम लोग लास्ट में ही कर सकते हैं जब हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा. सो दिस इज़ टोटली इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट, सो वी आर नॉट गोइंग टू पुट एनी टिक. नाउ लास्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, विच इज़ वेरी सिंपल, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड बैलेंस शीट एसेट. ओके, सो क्वेश्चन इज ऑलरेडी डिस्कस, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल परचेसेस पे टोटल 4 टिक है, तो ध्यान से करना है. टोटल अमाउंट इज 1,75,000. 1 2 3 4. ओके, इन एग्जाम यू कैन लीव द एक्स्ट्रा स्पेस also. Then interest is given, 1 tick is there, 8,000. Profit and loss debit, this is profit and loss account. Leave 1 space. Then next, debtors, 3 ticks are there, 1,04,000. okay, but we cannot take 1,04,000 because we are going to add this 2,000 right now, so 1,06,000 we are going to take. ठीक है, सो डेटर्स पे 1,04,000 नहीं 1,06,000 लेना है क्योंकि वो एडजस्टमेंट हमें कैंसिल करना है. डेटर्स 1,06,000 डायरेक्टली एंड 3 ticks आर देयर, सो लीव 3 spaces. नाउ सस्पेंस अकाउंट डेबिट में दिया है मतलब असेट के साइड पे जाएगा.
सस्पेंस अकाउंट इनर, ओके, बिकॉज सी सस्पेंस अकाउंट का यहाँ पे एंट्री हम लोग ने किया था, तो हम लोग को 2 इफेक्ट देना है, तो सस्पेंस पे भी टिक करके रखते। सस्पेंस अकाउंट 2 टिक्स, ओके, सस्पेंस अकाउंट पे 2 टिक आएगा। सस्पेंस अकाउंट 8000 1 2, ओके। देन नेक्स्ट दिस इज रेंट 6600 1 tick is there. Then plant and machinery 5,30,000, okay, asset side inner, plant and machinery 5,30,000 inner. Then furniture and fixture 85,000 inner, but 2 ticks are there. Furniture and fixtures 85,000, 2 ticks. Then salary 7,000, no adjustment, outer. Then wages का अमाउंट है 2500, एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर. Then GST is given 6,000, no adjustment, outer. Then next is motor car assets. Motor car amount is 70,000 inner. Then उसके बाद है ऑक्ट्राय. ऑक्ट्राय आपका आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में 500, नो टिक, आउटर. नेक्स्ट इज इंश्योरेंस 10,000, नो टिक, आउटर. देन नेक्स्ट इज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस, ओके, उसका अमाउंट है 2,300, डायरेक्टली असेट, ओके. अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस amount is 2,300, directly asset, only one effect because this is a trial balance. Then next is factory shed 30,000, directly asset. Factory shed, direct outer, 30,000. Then next is bills receivable 25,000, okay, so bills receivable it is 25,000, direct outer. Bills receivable 25,000, directly outer. Then patents 32,100, okay, patents का 32,100. डायरेक्ट असेट. देन लास्ट इज सेल्स रिटर्न, जो सेल में से माइनस होगा, 2,000. ओके, सेल पे है अपने टोटल 3 टिक, तो यहीं पे मैं स्पेस पहले ही छोड़ देती हूँ, ठीक है. चलो नेक्स्ट, एक साइड कंप्लीट हुआ है, अभी सेल ही है नेक्स्ट आइटम. सेल इज 3,25,000 माइनस 2,000, इट इज 3,23,000. देन 10% लोन फ्रॉम UBI, okay, 1 lakh, directly liability side, no adjustment, okay. This adjustment is related to interest, not related to loan, so it is directly liability side. 10% loan from UBI. $1 lakh.
Bills payable, no tick, outer 86,000. Then capital 4,87,000. Inner 2 ticks are there. One is for drawing, one is for net profit or net loss. Then sundry creditors, inner 1,02,500. Inner. Next, apprenticeship premium received. It is a profit and loss credit because it's an income. Okay. And last one is purchase return 1,500. $1,75,000 minus 1,500. 1,73,500. So here we have completed trial balance. Now first adjustment we are going to do. A sale of rupees 25,000 made for a cash but has been credited to the purchase account. Wrongly credited to the purchase account. It means we are going to debit purchase account. मतलब purchase में add करना है. And we are going to record the sale. इसका मतलब sale में भी add ही करना है. Okay, so दोनों में add करना है 25,000. Add wrongly credited in purchase. Okay, add wrongly credited in purchase 25,000. Add करना है 1,73,500 plus 25,000 1,98,500. एंड यहाँ पे सेल में भी सेम. एड wrongly credited in purchase 25,000. So 3,23,000 plus 25,000 total is 3,48,000. ओके, चलो दोनों जगह पे ऐड कर दिया. फर्स्ट एडजस्टमेंट इज ओवर. सेकेंड एडजस्टमेंट इज सिंपल. प्राइवेट परचेज अमाउंटिंग टू 600 हैज़ बीन इंक्लूडेड इन परचेज डे बुक. गलती से परचेज डे बुक में गया है, मतलब एंट्री क्या हुआ रहेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. कैंसिल करना है तो उल्टा करना पड़ेगा. ओके, तो परचेज में से माइनस मतलब क्रेडिट हो जाएगा और क्रेडिटर में से माइनस मतलब डेबिट. सो बेसिकली परचेज में से माइनस और क्रेडिटर में से माइनस प्राइवेट परचेज करके लिखना है 600. ठीक है, माइनस प्राइवेट परचेज 600 माइनस हो जाएगा. ओके, 1,98,500 minus 600 we are getting here 1,97,900 एंड क्रेडिटर में से माइनस प्राइवेट परचेज 600. 1,02,500 minus 600 1,01,900. 1,01,900. Okay, so here we have completed second adjustment also. Now third adjustment, the loan account in the books okay of the proprietor appear the following. ये लोन अकाउंट दिया हुआ है बट इसमें लोन में एडजस्टमेंट नहीं है, इंटरेस्ट में है. ओके, सी दिस बैलेंस अमाउंट दैट इज 50,000 इज टेकन ऑन 31 December 2021. इसका मतलब ईयर एंड में लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं आएगा. ओनली this 50,000 we are going to pay the interest on it. So 50,000 के ऊपर देखो 10% है रेट, so 5,000 आना चाहिए. आउट ऑफ दैट 3,000 इंटरेस्ट इज ऑलरेडी पेड. ओके, अभी आपको लगेगा यहाँ पे इंटरेस्ट तो 8,000 दिख रहा है. ओके, बट दिस इंटरेस्ट में कंटेन एनी अदर इंटरेस्ट ऑल्सो. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लोन्स इंटरेस्ट ओनली, सो डोंट कन्फ्यूज ड्यू टू दैट. ओके, total interest is paid 8,000, no doubt, but related to this loan is only 3,000. So think about this 3,000. Total interest amount is 5,000. Out of that 3,000 is already paid. It means outstanding कितना है, only 2,000. So ये 2,000 इंटरेस्ट में ऐड होके लाइबिलिटी में जाएगा. So सिंपल एडजस्टमेंट है, ऐड करना है इंटरेस्ट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट that is 2,000. Total is 10,000. and liability side, outstanding interest on loan from
UBI, ओके, उसके ऊपर जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो, दैट इज 2000 का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड थर्ड एडजस्टमेंट ऑल्सो. नाउ फोर्थ एडजस्टमेंट इज सिंपल, बट क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन वी आर गोइंग टू सी इन दिस एडजस्टमेंट. ओके, हाँ, सो यहाँ पे केस क्या दिया हुआ है, टोटल 1 लाख गुड्स वॉज सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस. ओके, out of that for 20% were accepted by the 20,000 were accepted by the customer. okay, so 1 लाख में से 20,000 accept हुआ, मतलब इसका अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है. okay, leave it. now we will think about balance 80,000. out of that 40,000 were rejected. okay, see, look at this, 1 lakh amount was there, 20,000 accepted, so let it be. देन 40,000 रिजेक्ट हुआ है, मतलब क्या होगा, सेल में से माइनस एंड डेटर में से माइनस. ओके, सिंपल सी बात है. तो पहले इसका इफेक्ट दे देते हैं, माइनस सेल ऑन अप्रूवल बेसिस. ओके, रिजेक्टेड, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, रिजेक्टेड. कितना रिजेक्ट हुआ है, 40,000 का. बैलेंस अमाउंट आउटर में जाएगा 3,08,000. ठीक है, एंड डेटर में से भी माइनस सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, 40,000 का रिजेक्ट हुआ है तो डेटर भी कम, सेल्स भी कम. ठीक है, सो 1,06,000 माइनस 40,000, 66,000 डेटर्स आर देयर. ओके, चलो, तो अभी देखो ये 40,000 का भी इफेक्ट दे दिया है. अभी बचा कितना, 40,000. ठीक है, नाउ लास्ट पार्ट इज टेलिंग अबाउट दैट. सी, बट नो इंटीमेशन हैज़ बिन ऑब्टेन फॉर द बैलेंस ऑफ द गुड्स एंड द पीरियड इज येट टू एक्सपायर. इसका मतलब 40,000 के बारे में अभी इंफॉर्मेशन, इंटीमेशन कुछ भी नहीं आया है. इसका मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक रहेगा. ओके, this is a closing stock we will receive in future, but this 40,000 amount is the selling price, and we know that closing stock we record at a cost or sales price, whichever is lower. normally cost price lower होता है, तो हमें cost price ढूंढना पड़ेगा. ठीक है, उसके लिए ये 25% वाला इन्फॉर्मेशन दिया है. ठीक है, cost plus 25%. ओके, so we are going to calculate the cost price. ठीक है, for that we are going to do one working note. ओके, क्लोजिंग स्टॉक वी आर गोइंग टू फाइंड आउट फॉर अप्रूवल बेसिस. सी, हमेशा याद रखना कैसे होता है आपका टोटल सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट एंड देन वी विल गेट अ सेल्स. राइट, ऐसे होता है, बराबर. अभी देखो इसमें 40,000 अमाउंट, ओके, विच इज वी आर गोइंग टू रिसीव इन फ्यूचर. ओके, उसका जो स्टॉक है वो रिसीव करेंगे, वो क्या है आपका सेलिंग प्राइस. तो सेल्स के सामने 40,000, बराबर. बट प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन कॉस्ट प्लस 25%. कॉस्ट प्लस 25%, इसका मतलब है कॉस्ट 100%. ओके, उसमें 25% ऐड करोगे तो सेलिंग प्राइस है 125%. ओके, अभी यहाँ पे अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा प्रॉफिट का अमाउंट. ओके, दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स विच वी कैलकुलेट इन अ कॉस्टिंग. ओके, देखो 40,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125, 8,000 का प्रॉफिट इसमें एडेड है, बराबर. अभी हम लोग ऊपर से नीचे आते वक्त हम लोग ने प्लस किया, अभी नीचे से ऊपर जाते वक्त माइनस करेंगे. तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, 40,000 माइनस 8,000, 32,000 इज द कॉस्ट प्राइस. ये मुझे चाहिए क्लोजिंग स्टॉक का. ओके, सो दिस इज अ कैलकुलेशन रिगार्डिंग स्टॉक ऑन अप्रूवल बेसिस. ओके, क्लोजिंग स्टॉक ऑन अप्रूवल बेसिस, उसमें 40,000 का अमाउंट हमें मिला था. total 1 lakh sale was there. Out of that 20,000 were accepted, 40,000 were rejected. It means balance amount is 40,000, but this 40,000 is a selling price. I want cost price because I am going to record the closing stock at a cost price, right? So cost plus 25% they were telling about. So cost is 100, 25 is the profit, total selling price is 125. Here we were having 40,000 only, which was the selling price. So selling के सामने 40,000 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो प्रॉफिट मिल गया, नीचे से ऊपर मतलब सेल में से प्रॉफिट माइनस कर दो, कॉस्ट मिल जाएगा. ओके, तो बेसिकली ये हमें रिकॉर्ड करना है. तो ये क्या होगा, नॉर्मल आपका ट्रेडिंग क्रेडिट एंड बैलेंस शीट असेट. ओके, नॉर्मल इफेक्ट है बट आपको अमाउंट नहीं दिया था. ओके, चलो तो रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग क्रेडिट एंड बैलेंस शीट असेट में.
ओके, हम लोग सेपरेट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक में ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं सेपरेट कर रही हूँ क्लोजिंग स्टॉक, ओके, ब्रैकेट में अप्रूवल बेसिस वाला, अप्रूवल बेसिस कैलकुलेशन ऑलरेडी हम लोग ने कर दिया है। अमाउंट आया था 32,000 बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक हम लोग विचएवर इज लोअर रिकॉर्ड करते। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक अप्रूवल बेसिस 32,000, ओके। सो ये जो एडजस्टमेंट था इसके टोटल 4 इफेक्ट थे, ओके। एक तो हम लोग ने 40,000 का इफेक्ट दे दिया और दूसरा अपना क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट दे दिया। सो फोर्थ एडजस्टमेंट इज ओवर। नाउ फिफ्थ नंबर एडजस्टमेंट, ओके, डेटर्स वेयर शोन आफ्टर डिडक्टिंग द प्रोविजन ऑफ 2,000, ओके। ये 2,000 का इफेक्ट हम लोग ने ऑलरेडी दे दिया है ऐड करके, ठीक है। देखो डेटर अमाउंट वॉज 1,04,000, ओके, एंड वी टुक 1,06,000 इन आर बैलेंस शीट, ओके। देखो डेटर का हम लोग ने डायरेक्ट 1,06,000 लिया है, मतलब ये जो आफ्टर डिडक्शन वाला जो एडजस्टमेंट दिया है ना, आफ्टर डिडक्टिंग दिस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका इफेक्ट हम लोग ने ख़त्म किया। अभी एडजस्टमेंट बहुत सिंपल है। देखो it was decided that these 2,000 amount, this 2,000 amount is declared as a bad and should be written off, okay, and 1,000 का आपको क्या करना है, डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन, मतलब एक आपका बैड डेट्स है और एक आपका आरडीडी है। तो सिंपल एडजस्टमेंट है, अभी माइनस करना है और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लेना है, ठीक है। सो माइनस एज अ बैड डेट्स 2,000, बचा अपना 64, देन माइनस न्यू आरडीडी, ओके, जो 1,000 का करने के लिए बोला है। टोटल अमाउंट इज बैलेंस 63,000 बराबर, और इन दोनों का इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। Okay, now so here we have completed fifth adjustment. Now sixth adjustment, suspense account वाला adjustment बहुत सिंपल है। देखो suspense account में हुआ क्या है, total amount of a suspense account is 8,000, okay, this 8,000 were given to manager, okay, sales manager for the sales promotion expenses, okay। सो एंट्री क्या हुआ रहेगा, तब पेमेंट किया रहेगा तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ओके, बिकॉज वी वर अनअवेयर अबाउट द एक्सपेंसेस, कितना एक्सपेंस होगा पता नहीं, इसके लिए सस्पेंस में डाल दिया था। बट अभी समझ में आया हमको कि क्या क्या एक्सपेंस किधर किधर हुआ है। देखो 2,000 एक्सपेंस हुआ है ट्रैवलिंग पे, 1,200 लीगल पे, लीगल एक्सपेंसेस एंड 1,800 मिसलेनियस, बराबर। ये सब मिला के टोटल अमाउंट इज 5,000 जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा एज अ सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस। एंड बैलेंस 3,000 आपको डालना पड़ेगा असेट में, बिकॉज मैनेजर इज गोइंग टू रीपे यू एंड द सस्पेंस अकाउंट विल गेट क्लोज। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में देखो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, ओके, उसमें सबसे फर्स्ट है आपका ट्रैवलिंग, इट इज 2,000 का ट्रैवलिंग, देन लीगल 1,200 एंड 1,800 मिसलेनियस, टोटल इज 5,000। 5,000 का एक इफेक्ट हो गया बराबर। तो सस्पेंस में से माइनस, सी सस्पेंस अकाउंट, एक इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, दूसरा हम लोग असेट में से माइनस मतलब क्रेडिट, ओके। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस टोटल 5,000, सॉरी बैलेंस इज 3,000, ओके। अभी बचा हुआ देखो 3,000 जो है वो अपना जो मैनेजर है वो हमें लाके देगा फ्यूचर में। सो ड्यू फ्रॉम सेल्स मैनेजर, ओके, देखो ड्यू फ्रॉम सेल्स मैनेजर, ड्यू फ्रॉम सेल्स मैनेजर दैट इज 8,000 पे किया था, 5,000 का एक्सपेंस हुआ, 3,000 बाकी है, ठीक है।
असेट में लिखा मतलब डेबिट, और ये सस्पेंस में से माइनस मतलब क्रेडिट, माइनस ड्यू फ्रॉम सेल्स मैनेजर, सस्पेंस अकाउंट नील। सो इफेक्ट आपका पूरा हो गया है। ओके, अभी कुछ मिस्टेक नहीं है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग का ये भी एडजस्टमेंट हो गया है खत्म। देखो एंट्री कैसा हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 5000, असेट 3000, टोटल डेबिट 8000 एंड सस्पेंस में से माइनस माइनस दैट इज टोटल क्रेडिट 8000। ठीक है, तो यहाँ पे ये एडजस्टमेंट भी खत्म। अभी 7 नंबर का एडजस्टमेंट। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। आपका जो बिल्डिंग है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 यूनिट्स। 1 यूनिट दैट इज 50% बिल्डिंग इज़ यूज फॉर ऑफिस पर्पस एंड 50% इज़ फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। तो जो भी रेंट है उसका 50% रहेगा ड्राइंग्स, रेंट में से माइनस करना है और आपका कैपिटल में से माइनस एज अ ड्राइंग्स। ठीक है, बहुत सिंपल और बेसिक एडजस्टमेंट है ये। चलो, माइनस रेसिडेंशियल रेंट बोल सकते हैं, रेसिडेंशियल रेंट 50% मतलब 3300 एंड कैपिटल में से भी माइनस करेंगे एज ए ड्राइंग्स, ब्रैकेट में रेंट 3300, बैलेंस इनर में ही 4,87,000 माइनस 3300, 4,83,700। ठीक है, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड 7th एडजस्टमेंट ऑल्सो। नाउ 8th एडजस्टमेंट जो बार बार हम लोग ने किया हुआ है वही है। देखो फर्नीचर अकाउंट, इसका हुआ क्या, टोटल 85,000 अमाउंट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। ओके, दिस इज द ओल्ड फर्नीचर। 85,000 जो अमाउंट है वो ओल्ड फर्नीचर का अमाउंट है। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मतलब आपका जो भी डेट है दैट इज 1 जनवरी, उसी दिन वी हैव रिप्लेस दिस ओल्ड फर्नीचर विद अ न्यू वन। न्यू वाले का अमाउंट है 1,20,000। ठीक है, एडिशनल पेमेंट 80,000 हुआ है जो बाय मिस्टेक परचेज में हम लोग ने डेबिट किया है, मतलब परचेज में से क्या करना पड़ेगा, माइनस। सो फर्स्ट इफेक्ट आएगा परचेज में से माइनस। ठीक है, परचेज को क्रेडिट मतलब परचेज में से माइनस करना है। चलो करते हैं, माइनस फर्नीचर, ओके 80,000 1,97,900 माइनस 80,000 1,17,900। चलो अभी ये इफेक्ट तो हो गया है। देन नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट द लॉस ड्यू टू द एक्सचेंज। ठीक है, देखो न्यू फर्नीचर है 1,20,000 का बराबर, माइनस ओल्ड हम लोग ने रिप्लेस कर दिया है। ओके, ओल्ड का डिप्रिसिएशन नहीं आएगा बिकॉज ये फर्स्ट डे है। ओके, आपका फर्स्ट डे चल रहा है तो डिप्रिसिएशन नहीं आएगा, पूरा आएगा 35,000 बराबर, बट एक्स्ट्रा पेमेंट 80,000 का कर दिया है, मतलब लॉस कितना हुआ एक्सचेंज की वजह से, 45,000 का लॉस हुआ। देखो लॉस ऑन एक्सचेंज, ओके लॉस ऑन एक्सचेंज, इसको भी डेबिट किया है क्योंकि वो लॉस है 45,000 का। ठीक है, सो लॉस ऑन एक्सचेंज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ फर्नीचर 45,000। ओके, सो परचेस में से माइनस 80,000 मतलब क्रेडिट बैलेंस हो गया, ये एक 45,000 का डेबिट बैलेंस हुआ, अभी 35,000 का बैलेंस का इफेक्ट देना बाकी है। सो ऐड नेट एक्सचेंज, ओके नेट एक्सचेंज 35,000, टोटल अमाउंट इज 1,20,000 1,20,000। ओके, सी डेबिट, उसके बाद फर्नीचर एंड पिक्चर में ऐड, सो डेबिट हो गया 80,000, क्रेडिट हो गया 80,000। तो अपना ये जो एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे होता है कंप्लीट। उसके बाद के एडजस्टमेंट मैंने हैंड रिटन लिखा हुआ है। देखो डेप्रिसिएशन बेसिकली चार्ज करना है। सबसे पहले है फर्नीचर के ऊपर 10%, प्लांट एंड मशीनरी 5% एंड मोटर कार 5%। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। However, the asset were put to use on 1st April
बट इट वॉज एक्सचेंज ऑन 1 जनवरी ना, इसीलिए फुल ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा। ये डेट कुछ भी रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। 1 जन से लेके पूरा का पूरा आपका फुल ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर पे हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन इट इज 10%, इट मीन्स 12,000। ओके, 1,08,000 आउटर। सेकेंड इफेक्ट दे देते अब भी, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर 12,000। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, लेस डेप्रिसिएशन, इसका है @5%, ठीक है। 5% दैट इज 5,30,000 इंटू 5%, 26,500, 5,03,500। एंड मोटर कार डेप्रिसिएशन 5%, 3,500, 66,500 मोटर कार, 3,500। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड 9th एडजस्टमेंट। उसके बाद है 10th एडजस्टमेंट, बट ये एडजस्टमेंट नेट प्रॉफिट पे डिपेंड है, तो अभी नहीं कर सकते, इसको साइड में रखना है। लास्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक वाज 22,000। सो क्लोजिंग स्टॉक के इफेक्ट, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट, नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक। Okay, now all the adjustments are completed except adjustment number 10. So we will close our trading account and profit and loss, so that we will get the net amount of a profit, ठीक है। So first of all I am taking credit side total of trading account, 3,08,000 plus 32,000 plus 22,000. So credit side total is 3,62,000 minus debit side 1,17,900 minus 2,500 minus 500. We are getting gross profit 2,41,100 to gross profit carried down. Here it is on debit side, so आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में जाएगा। ओके, सो डन, जीपी यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है। अभी देखो यहाँ पे मेरे एक इफेक्ट रह गया था, देखो जो डेटर में हम लोग ने 2,000 ऐड किए थे ना, इट इज़ लाइक अ रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो बैड डेटर्स थे वो अगर हम लोग ने कैंसिल किए तो उसका इफेक्ट भी हमें क्रेडिट में देना चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पे देखो डेटर में 2,000 हम लोग ने ऐड किए, उसका इफेक्ट यहाँ पे मेरा देना बाकी था। ओके, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये जो एडजस्टमेंट है इसका। ओके, सी आफ्टर डिडक्शन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 बराबर, तो हम लोग ने ऐड किया ना डेटर में, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में भी आएगा। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। तो अब भी ये बराबर है। देखो टेक्स्ट बुक में एरर है, टेक्स्ट बुक में जो जीपी है दैट इज़ रॉन्ग। ओके, टेक्स्ट बुक का जीपी 2,01,100 बट इट इज़ 2,41,100 बिकॉज टेक्स्ट बुक का परचेज का फाइनल अमाउंट रॉन्ग है। 1,57,000 दिख रहा है वहाँ पे, बट एक्चुअल में वो अलग है। ओके, 1,17,900 समथिंग लाइक दैट परचेस अमाउंट शुड बी देयर। सो अपना कैलकुलेशन सही है, मैंने चेक कर लिया है। ठीक है, चलो तो अभी टोटल लेते हैं 2,41,100 प्लस 2,000 प्लस 2,000, 2,45,100। ओके, 2,45,100। ओके, minus all the debit items, that is 10,000, then 3,300, then 7,000, then 6,000, then 10,000, then 3,000, then 5,000, 45,000, 12,000, 26,500 and 3,500. Okay,
this is your net profit, but we cannot write directly net profit because one adjustment is pending. ओके जो क्लोजिंग स्टॉक ये कमीशन वाला एडजस्टमेंट है वो पेंडिंग है. देखो जनरल मैनेजर इज एंटाइटल टू द कमीशन. ओके उसको नेट प्रॉफिट के ऊपर परसेंटेज देना है कमीशन का. सच ए कमीशन बीइंग चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एसर्टनिंग द नेट प्रॉफिट. ओके तो बेसिकली पहले उसका कमीशन हमें देना है, बाद में हम लोग नेट प्रॉफिट का फाइनल अमाउंट लिख सकते हैं. सी फॉर फर्स्ट 30,000 कुछ नहीं मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट 30,000 10%, नेक्स्ट 30,000 20% एंड बैलेंस इज 30%. ओके तो इसका मैं वर्किंग नोट आपको बना के रखती हूँ. सी मैनेजर कमीशन वर्किंग नोट इज देयर. फर्स्ट 30,000 ओके 30,000 ऑफ नेट प्रॉफिट दे आर टॉकिंग अबाउट. फर्स्ट 30,000 पे नील आएगा सो आपका अमाउंट आ जाएगा 0. ओके उसके बाद है नेक्स्ट 30,000 पे 10% मतलब 3,000, नेक्स्ट 30,000 पे 20% मतलब 6,000 बराबर. एंड बैलेंस मतलब जो भी आपका नेट प्रॉफिट आया है. ओके अपना नेट प्रॉफिट आया था 1,13,800, 1,13,800. ओके बैलेंस निकालना है. इसमें से ये तीनों का कैलकुलेशन ऑलरेडी हुआ है तो 90,000 माइनस हो जाएगा. ओके 30 30 30 90,000 माइनस, सो बैलेंस इज 23,800. 90,000 माइनस तो बैलेंस है आपका 23,800. इसका 30% 7,140. 7,140. So total commission payable to the manager is 3,000 plus 6,000 plus 7,140. It is 16,140. 16,140 total commission payable. Okay. So अभी इसका हमें इफेक्ट देना है. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ एक्सपेंस फॉर द कंपनी तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा. एंड अभी तक पे नहीं हुआ है मैनेजर को, इसका मतलब लायबिलिटी में जाएगा. ठीक है. सो टू कमीशन. ओके कमीशन जनरल मैनेजर का दैट इज 16,140. एंड सेकेंड इफेक्ट इज ऑन लायबिलिटी साइड. कमीशन पेएबल टू जनरल मैनेजर 16,140. ठीक है. अभी हम लोग नॉर्मल क्लोज करेंगे, नेट प्रॉफिट निकालेंगे और अपना आंसर आ जाएगा. देखो ये टोटल है, उसमें से सारे अमाउंट अगर माइनस करेंगे अलॉन्ग विद दिस कमीशन. ओके जैसे कि अपना आंसर आया था 1,13,800 NP. ओके उसमें से अभी कमीशन भी जाएगा 16,140 तो बचा हुआ अपना नेट प्रॉफिट रहेगा 97,660. ओके दैट इज नेट प्रॉफिट. अभी ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करके बैलेंस शीट टैली. ऐड नेट प्रॉफिट 97,660 5,81,360. ओके नाउ वी विल टैली द बैलेंस शीट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लायबिलिटी साइड चेक करते हैं. सो 5,81,360 प्लस 1 लाख प्लस 86,000 प्लस 1,01,900 प्लस 2,000 प्लस 16,140. सो टैली अमाउंट इज 8,87,400. लायबिलिटी साइड. असेट साइड 5,03,500, 1,08,000, 32,100, 30,000, 63,000, 25,000, 2,300, then 0, 66,500, 32,000, 3,000 and 22,000. Total is correct 8,87,400. 8,87,400. So here we have tally the balance sheet. So here we have completed illustration number 12. Along with that we have completed all the illustrations relating to the financial statements of a commercial organization. And before that we have completed NPO section. Now incomplete record part is there, so we will complete this study note. So here we have completed illustration number 12.
notes of this will be given into the Telegram group, so stay connected there. So here we have completed illustration number 12. If you found this video helpful, then please like the video, do share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel playlist to get more videos on various topics, and also join the Telegram group to get the notes. Thanks for watching, friends.